पत्थर प्रिंट दौर का है। वाह, ये तो मिलना मुश्किल सन किताब। 1212 हिजरी का, ये तकरीबन 225 साल पुराना एडिशन है। एनुअल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अब ये 1936 का एडिशन है। ये मेरा सेक्शन है सारा पुराने रसाइल का, माहनामा, तुलुओ इस्लाम, रवायत। तो जिसने पढ़नी हो ना उसको यहाँ पर बैठ के पढ़ने की इजाज़त है। अब्दुल रहमान चुगताई, उनके भाई मोहम्मद अब्दुल्ला चुगताई, ये उन्होंने मस्जिद वज़ीर खान पे किताब लिखी थी। ये मैंने पुराने टीवी भी जमा किए हुए। ये टीवी 80s में कभी हमारे पास भी होता था, ये दरवाज़ों वाला और ये 4 पैरों वाला। ये टीवी पाकिस्तान बनने से पहले का है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि किताबें उलमा कराम के लिए एक बाग है। आज आपको इसी बाग को आबाद करने वाले हारून सद्दीकी साहब से मिलवाते हैं, जिन्होंने कई बरसों तक फुटपाथ पर किताबें बेची और आज उस अनथक मेहनत के बाद वो 2 किताबों की दुकान के मालिक हैं। हारून साहब के पास बहुत ही रेयर और एंटीक किताबों का एक बहुत बड़ा खजाना है। मेरा नाम हारून सद्दीकी है और ये पुरानी किताबों का काम 11 सितंबर 1990 से तो मैंने स्टार्ट किया। वैसे ये हमारा ख़ानदानी काम है। पाकिस्तान बनने के बाद 1950s में जो है ना, मेरे फूफा ने ये काम स्टार्ट किया था ओल्ड बुक्स का लाहौर में, और उसके बाद हमारे ख़ानदान का ये काम चलता रहा है। मेरे वालिद साहब ने भी ये काम को 15-20 साल किया। उनका 1990 में इंतकाल हो गया था। उनके बाद फिर मैंने इस काम को संभाला। उस दौर में जो है ना, हम फुटपाथ के ऊपर जो है ना ओल्ड बुक्स का कारोबार करते थे। उस दौर में हम जो है ना, हम फुटपाथ पे जो अनारकली के फुटपाथ पे किताबें लगती हैं। ये अनारकली बाज़ार में जाएँ तो खोखे थे, वहाँ पे मेरे वालिद साहब का खोखा होता था। तो आम रूटीन में जो काम होता है ओल्ड बुक्स का, हर मौजू पे करते थे। वालिद साहब का 90 में इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया। मैं भी 18 साल अनारकली के फुटपाथ पे और इंटर कॉलेज की बैक साइड पे बड़ी मैंने किताबें लगाई हैं, गर्मी सर्दी वहीं पे। वहाँ से फिर मुझे एक मेरे कस्टमर थे बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे यहाँ पे ये जगह किराए पे दे दी लेके कि आप जो है ना फुटपाथ की बजाय दुकान में काम शुरू करें। फिर मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है ना एंटीक और रेयर बुक्स का बिज़नेस शुरू कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है 15 साल हो गए मुझे यहाँ पर बैठे हुए। इसके बाद अब मैंने एक दुकान अपनी डिफेंस में बनाई है, 2 साल मुझे वहाँ पर भी हो गए हैं। दोनों जगह पे मेरी ये 2 मंजिला शॉप ये इधर है, इसमें एंटीक रेयर बुक्स और नई किताबें भी हैं, इस्लामी किताबें भी हैं। मतलब नई से मुराद वो भी हैं पुरानी किताबें, लेकिन थोड़े नए एडिशन हैं, 15-20 साल पुराने, 100 साल पुराने नहीं। इसी तरह DHA में तो खैर मेरे पापा काफ़ी पुराना मवाद यहाँ पर भी पढ़ा हुआ है, वहाँ पर भी पढ़ा हुआ है। मेरी एजुकेशन तो 3 जमातें। 3 जमातें, वाह। 1977 में वालदा को ब्लड कैंसर हो गया था, तकरीबन कोई 77-80s में उनका इंतकाल हो गया था। तो मैं उसके बाद स्कूल जा ही नहीं सका, तो स्कूल मैंने नहीं पढ़ा। मैं ये लोगों के साथ ही, जो मुझे किसी चीज़ का नहीं पता लगता, जैसे आप हैं या कोई भी कस्टमर है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि कौन सी किताबें हैं। जिस चीज़ का मुझे समझ नहीं लगती ना, वो मैं अपने किसी न किसी कस्टमर से मालूमात ले लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ये काम, तो मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती थी। मुझे पता ही नहीं होता था कि किताब है क्या। 1990 में आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहीं से सारा कुछ सीखा है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अब यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरे पास मेरी डिफेंस वाली दुकान पे सन 1569 की भी किताबें पड़ी हुई हैं। 2 किताबें हैं मेरे पास जो सन 1569 की प्रिंटेड किताबें हैं। फिर सन 1600 की कुछ किताबें हैं, सन 1800 की कुछ किताबें हैं। मतलब इस तरह मेरे पास काफ़ी पुरानी हज़ारों के हिसाब से किताबें हैं। अगर कस्टमर पैसे खर्च करने वाला है तो वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, वो मेरा काम है, मैं ढूंढ के किताब दे देता हूँ। लेकिन लाजमी है, क्योंकि आपको पता है काम करने में, चीज़ें ढूंढने में पैसा बड़ा लगता है, चीज़ें बाहर से मंगवाने में बड़े पैसे लगते हैं। मेरा एक दोस्त, उसके बड़े ताल्लुकात थे, वो मुख्तलिफ मुल्कों से किताबें मंगवा के मुझे देता रहता था। इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इवन तो एक दफ़ा उसने मुझे इसराइल तक से किताब मंगवा के दे दी थी। इसराइल से पहले इंग्लैंड गई किताब, वहाँ से फिर हमारे पास आई। पढ़े लिखे तो माशाल्लाह अभी भी स्टूडेंट बड़े हैं, आते हैं। अब ये 2 बच्चे खड़े हुए हैं, ये किताबों के शौकीन ही हैं जो यहाँ पर आए हैं किताबें लेने के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, ये हमारे इंटरनेट ने, मोबाइल ने किताब के शौक़ को काफ़ी कम किया। जब मोबाइल नहीं थे ना, सन 2000 से पहले, मैं जब अनारकली के फुटपाथ पे किताबें लगाता था, उस दौर में तो किताबें होती भी बड़ी सस्ती थी, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। तो एक एक दिन में हम 2-2, 300 किताब, 100 किताब बेच लेते थे, 500 किताब बेच लेते थे। उनके मैं इतवार बाज़ार या जुमा बाज़ार लगता था ना, हमने कभी 10-10 रुपये की सेल लगानी,
तो रात को हिसाब लगाते थे तो कम 700-800 किताब बिक जाती थी एक दिन में। अब वो दौर नहीं है, अब तो एक महीने में 700-800 किताब नहीं बिकती। हर किताब नहीं होती पुरानी में नायाब, लेकिन जो मुख्तलिफ़ किताबें, जैसे अब ये कुलियात मुस्तताब आपको दिखाई, तो ये तकरीबन $300 की है, पाकिस्तानी 90,000 बन जाते हैं। यहाँ पे इस तरह की किताबें हैं 50,000 से लेके 90,000 लाख रुपए तक की किताबें हैं। इसी तरह डिफेंस में मेरे पास महंगी से महंगी 15-20 लाख रुपए की भी किताबें हैं। तो जितना पुराना एडिशन होगा, और ख़ास तौर पे किताब की अपनी वैल्यू भी होनी चाहिए। जो कोई इंडियन हिस्ट्री के ऊपर किताब है या कोई पेंटिंग के ऊपर किताब है जो दुनिया में नहीं है या बहुत कम मिलती हैं, तो इस तरह की किताबों की कीमत ज़्यादा होती है। मेरे पास अमेरिका से भी आते हैं, इंग्लैंड से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से भी मेरे पास कस्टमर आते हैं। कईयों के नंबर भी हैं मेरे पास, वो आते हैं। कभी कभी उर्दू की किताबें ज़्यादा ढूंढते हैं वो लोग यहाँ से आके। इंग्लिश के तो कोई शौकीन होते हैं जो नावल वगैरह ले जाएँ, कुछ ले जाएँ, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे पास बाहर के कस्टमर आ रहे हैं ना, वो उर्दू अदब पे किताबें लेते हैं। उर्दू फ़िल्मों के हवाले से मवाद जमा करते हैं। पुरानी फ़िल्में जो आज से 50 साल 40 साल पहले दौर था ना, ब्लैक एंड वाइट का, उस दौर की भी बड़ी वो फ़िल्में और उनकी तस्वीरें जमा करते हैं। उनकी बड़ी कलेक्शन डिफेंस में पड़ी हुई है। मेरे पास पुराने इंडो पाक के जो है ना जी, आर्कियोलॉजिकल रिव्यू पड़े हुए हैं। ये सारे इंडो पाक सारे के तकरीबन सारे के जितने एनुअल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अब ये 1936 का एडिशन है। इसके अंदर ये पीछे सारी इनकी तस्वीरें हैं आर्कियोलॉजी के हवाले से, पूरे इंडिया में जो इलाके हैं ना। हमारा पाकिस्तान भी लाजमी उस दौर में तो ये सारा इकट्ठा ही था ना। जी बिल्कुल ऐसे। ये एशिया की ना सारी ये मुख्तलिफ ये 10-12 जिल्दों में मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। बहुत नया। इंसाइक्लोपीडियाज मेरे पास काफ़ी हैं। अच्छा। ये मेरे पास सारा इंडिया का सेक्शन है। इसमें भी बड़ी बड़ी पुरानी, जैसे ये राधा कृष्णा का ये फर्स्ट एडिशन पुराने पड़े हुए हैं। नेहरू की किताबें हैं। अच्छा, आप लोगों को वैसे पढ़ने के लिए भी देते हैं कि आप सिर्फ सेल ही करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ सेल ही करता हूँ। सेल ही करते हैं। ज़्यादातर मेरा काम ऐसे ही। कोई कि मैं एक हफ्ते बाद पढ़ के आपको वापस कर दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होता। वो पुरानी किताब होती है ना, ये कोई ले जाए एक दफ़ा तो इसका ख़राब होने का ज़्यादा चांस होता है, और संभाल के रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जी। कई चीज़ें ऐसी हैं जो ले जाने के बाद फट जाती हैं। अब ये सारी है ना, ये पुराने एडिशन है। अब ये देखें ना, ये माइथोलॉजी के ऊपर है ये सारा सेक्शन, इंडियन माइथोलॉजी। अब ये जो किताब है, जो लेके जाएगा वो पता नहीं कैसे पढ़ेगा। जी बिल्कुल। इसका तो हाल आपके सामने ही है। जी बिल्कुल। तो पढ़ने के लिए इसलिए मैं किसी को नहीं देता। वैसे आपका फ्यूचर में कोई प्लान है कि आप कोई एक लाइब्रेरी सी बनाएं जहाँ सिटिंग थोड़ा सा अरेंजमेंट हो ताकि लोग आएँ और पढ़ सकें? हाँ, वो तो मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ। अगर जिसने पढ़नी हो ना, उसको यहाँ पर बैठ के पढ़ने की इजाज़त है। अगर कोई नहीं ख़रीद सकता किताब, उसके पास मसले मसाइल हैं, तो मेरी अब ये दुकान है। एक मैंने डिफेंस में भी दुकान बनाई है अपनी, मालरो डिफेंस फेज़ 1 की मार्केट में। तो वहाँ पे सीटिंग वगैरह है। अगर किसी ने बैठना है, पढ़ना है, तो वो वहाँ पर किताबें पढ़ सकता है। ये बाकर अली की किताब है, लाहौर। वाह। लाहौर पास्ट एंड प्रेजेंट, 1952 में छपी थी है। अब इसमें सारी उस वक़्त की पुरानी लाहौर की तस्वीरें भी हैं। जी जी जी, असेंबली चैम्बर है। अब उस वक़्त देखें कि ये हमारा माल रोड कैसा था। वाह, अलहमरा आर्ट काउंसिल पहले ऐसे होता था। आज ये चीज़ें पहचानने में नहीं आती। जी, ये अल्लामा इकबाल का मज़ार है। असेंबली चैम्बर कितना खुला एरिया। अब ये कोई पहचान भी नहीं सकता। आज आपको ऊपर भी किताबें दिखाते हैं। ये मेरा सेक्शन है सारा पुराने रसाइल का, महानामा, तुलू इस्लाम, रवायत, इस्लामी रसाइल, ये मुख्तलिफ हैं, फ़नून, नकूश, ये सारे पुराने रसाइल। ये सब पुराने रसाइल जब से छपने शुरू हुए थे ना। अच्छा। तकरीबन उस वक़्त से इनके फाइलें जमा कर रहा हूँ। लैलो नहार। अच्छा, मुझे बताइए हारून साहब, ये जो रिसाले वगैरह हैं, ये सारे आपने खुद जमा किए हैं कि लोगों से मिले हैं? नहीं, मैंने खुद जमा किए हैं, परचेज किए हैं मैंने। परचेज किए? हाँ। अच्छा, वैसे हर चीज़ यहाँ पे जो है ज़्यादातर मैंने परचेज ही की हुई है।
अच्छा, वैसे तो लोग कम ही देते हैं। अब जैसे ये देखें ना, अब ये किताब कम तो नहीं है पुरानी। जामेउल हसनात कुलियात है ये। जी जी। और ये एडिशन भी जो है ना, पत्थर प्रिंट दौर का है। वाह, ये तो मिलना मुश्किल। सन 1212 हिजरी का। 1212 1312, 1412। जी। ये तकरीबन 225 साल पुराना एडिशन है। वाह, तो बहुत नायाब किताब है। अच्छा, इसी तरह ये नकूश का फर्स्ट एडिशन है रसूल नंबर का। ठीक है। बाद में भी एक दो दफ़ा छपे, लेकिन ये पहला एडिशन जो छपा था वो है। सही। बहुत सारी एडिशन है इस तरह। यहाँ पे अब यहाँ पे ये शेरुल अजम, ये फतहुल शाम पड़ी है। ये जिल्दें कुछ की मैंने कराई हुई हैं। जी जी। असल ये एडिशन सब पुराने हैं। फतहुल मिस्र। फतहुल मिस्र। अब ये भी एडिशन जो है ना, ये कम से कम कोई 100-125 साल पुराना होगा। जब लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं कुछ लेने के लिए, तो किस थ्रू करते हैं? आपको कॉल करते हैं, शॉप पे आते हैं, क्या करते हैं? कुछ लोगों को जो फेसबुक के वाले से, या ये जैसे अब आप कर रहे हैं इस तरह पता लग जाता है। वो फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं, मुझे पूछते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। नई किताबें भी होती हैं जो बाज़ों का आउट ऑफ प्रिंट हैं, तो 10 साल पहले भी किताब छपी है, वो नहीं मिल रही होती, क्योंकि इदारे वाले तो 1500 यहाँ पे छपती है किताब, ज़्यादा छपती नहीं। तो फिर कई किताबें गायब हो जाती हैं। सही। वो भी मेरे से लोग ढूंढवाते हैं। मस्जिद वज़ीर खान की जो किताब है जी, ये अब्दुल रहमान चुगताई बड़ा मशहूर आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के। जी जी। उनके भाई मोहम्मद अब्दुल्ला चुगताई, ये उन्होंने मस्जिद वज़ीर खान पे किताब लिखी थी। वाह। इसमें तस्वीरों के साथ मस्जिद वज़ीर खान की पूरी हिस्ट्री है। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। और ये फर्स्ट एडिशन उस वक्त का 1975 में उन्होंने बनाया था। ये 75। अच्छा, ये साथ उनकी वो भी है, ये सारी इलस्ट्रेशन है मस्जिद वज़ीर खान की ना। बहुत क्या बात। उसका पूरा नक्शा अंदर का बाहर का सब उन्होंने दिया हुआ। बहुत नायाब किताब है यार। हाँ, पुरानी बुक्स को वैसे ख्याल रखना भी एक बड़ा काम है। हाँ, इनको संभालने का बड़ा मसला होता था। मैंने यहाँ पहले लकड़ी की रैक थी, इस दुकान में भी एक दो दफ़ा दीमक निकल आई थी, तो मैंने फिर सारे लकड़ी के रैक ख़त्म करके ना लोहे के रैक बनवाए थे। ये लोहे के रैकों में कीड़ा कोई नहीं लगता। अच्छा, सही। ये फ़ायदा होता है। अच्छा, इनमें कीड़ा नहीं। हाँ, बाकी हवा लगती रहे, हर 2-4 महीने बाद हम इसको सेट करते रहें, रैक बदलते रहे ना, तो किताब ख़राब नहीं होती। इधर मेरा ये सारा सेक्शन है, ये फ़िलासफ़ी के ऊपर किताबें हैं, साइंस पे किताबें हैं, ये सारे पुराने रसाइलों की फ़ाइलें हैं। अच्छा, आपने जगह वैसे मैंने देखा सारी यूटिलाइज की है, कोई कॉर्नर भी है या कुछ भी है? मेरी दुकान में जो है ना, बैठने की भी जगह हमने बड़ी मुश्किल से बनाई हुई है। वही मैं देख रहा हूँ। ये सारा सेक्शन मेरा इंग्लिश लिटरेचर का है। सही। मुख्तलिफ सारे पुराने नए ज़्यादातर तो पुराने ही मेरे पास जो है ना क्लासिक पड़े हुए हैं। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊं। पुरानी किताबें तो मैं जमा करता ही रहता हूँ जी। ये मैंने पुराने टीवी भी जमा किए हुए हैं। वाह, ज़बरदस्त। ये टीवी 80s में कभी हमारे पास भी होता था, ये दरवाज़ों वाला और ये 4 पैरों वाला। जी जी, बिल्कुल। ये मुझे एक दफ़ा मिल गया था पुराना, मैंने ये भी लेके रख लिया। ये टीवी पाकिस्तान बनने से पहले का है। अच्छा, इंग्लैंड मॉडल है ये। सही से। ये टीवी भी अब इसकी उम्र तक में 70 साल से 75 साल से ज़्यादा है। तो इसमें देखें ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस है। हाँ, ये मैंने वैसे चेक नहीं कभी किया कि चलता है या नहीं अच्छा, चलता। कभी नहीं देखा। हाँ, लेकिन ये पुराने टीवी मुझे मिल गए थे तो मैंने इनको भी लेके रख लिया। एनसाइक्लोपीडिया उर्दू का फिरोज का जो पहले छपा था ना, ये फर्स्ट एडिशन है। हाँ, ये मेरे ख्याल में दूसरा एडिशन है। ये दूसरा एडिशन 1968 का एडिशन है ये। वाह, ये सारा ये सारा एनसाइक्लोपीडिया। इस तरह की बड़ी चीज़ें पुरानी। माशाल्लाह किताबें जमा करने के बाद अब आप किताब पढ़ते हैं? हाँ, अब तो मैं पढ़ता उर्दू की हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है। लेकिन आप पढ़ते हैं हाँ, किताब? उर्दू की मैं पढ़ लेता हूँ किताब। पुरानी किताबें हैं, आपको पता है कि इनकी अपनी अजीब सी महक होती है। जी बिल्कुल। आजकल भी मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं लम्स यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में जो बड़े बड़े एरियो में है ना, अभी वो आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, मैं हैरान होता हूँ देख के। जवान लड़कियाँ लड़के, वो लड़कियाँ ख़ासतौर पे ज़्यादा शौकीन होती हैं, वो चीज़ उठाती हैं, यूँ सूंघती हैं किताब को, पहले इसकी खुशबू लेती हैं, सही, फिर वो किताब देखती हैं। तो इस तरह अभी भी माशाल्लाह जवान नस्ल में भी जो है ना काफ़ी शौक़ पैदा हो रहा है।